नमस्कार दोस्तों, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। जो भी कैंडिडेट इस पद के लिए फॉर्म अप्लाई करने के इच्छुक हैं वो इस वीडियो को पूरा देखें। उन्हें इस वैकेंसी से संबंधित बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाएंगी। दोस्तों, इस वैकेंसी में कुल रिक्त पदों की संख्या 918 है। आप इस स्लाइड में विषयवार रिक्त पदों की संख्या को देख पा रहे होंगे। अगर कुछ प्रमुख विषयों की बात की जाए, जैसे बॉटनी में 33, केमिस्ट्री में 40, मैथ्स में 34, फिजिक्स में 35 और जूलॉजी के लिए 30 पद रिक्त हैं और इकोनॉमिक्स में 47 पद रिक्त हैं। कैंडिडेट अपने सब्जेक्ट के अनुसार रिक्त पदों की संख्या को देख सकते हैं। इस स्लाइड के माध्यम से हम देख पा रहे होंगे इंग्लिश में 55 पद रिक्त हैं, ज्योग्राफी में 48, हिंदी में 66, हिस्ट्री में 50 पद रिक्त हैं, पॉलिटिकल साइंस के 57 पद रिक्त हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के 6 पद रिक्त हैं, संस्कृत के 39 पद रिक्त हैं। दोस्तों, कुछ पदों की संख्या को इसलिए नहीं बोल रहे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। कैंडिडेट जिस सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं वीडियो को पॉज करके विषयवार रिक्त पदों की संख्या को देख सकते हैं। अगर इस स्लाइड में कुछ प्रमुख विषयों के रिक्त पदों की संख्या को देखा जाए तो होम साइंस फूड न्यूट्रिशन के लिए कुल रिक्त पदों की संख्या 5 है। होम साइंस एजुकेशन एक्सटेंशन के लिए 8 पद रिक्त हैं। तो आप विषयवार और कैटेगरी वाइज रिक्त पदों की संख्या को इन स्लाइड्स में देख सकते हैं। आइए इस वैकेंसी से संबंधित अब हम अन्य तथ्यों को देखते हैं। इस वैकेंसी के लिए एज लिमिट 21 से 40 वर्ष रखी गई है, लेकिन कैटेगरी वाइज इसमें कुछ एज रिलैक्सेशंस भी दिए गए हैं जिसको हम आगे देखेंगे। अगर इस वैकेंसी के लिए एप्लीकेशन फीस की बात की जाए तो जनरल और अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए 350 रुपये है। ओबीसी और बैकवर्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपये है। एससी, एसटी और पीएच कैंडिडेट्स के लिए यह फीस 150 रुपये रखी गई है। दोस्तों, अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो कैंडिडेट के लिए पीजी में 55% मार्क रिक्वायर्ड है, लेकिन इसमें कैटेगरी वाइज कुछ छूट भी दी गई है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही कैंडिडेट के द्वारा नेट, स्लेट या सेट के एग्ज़ाम को भी क्वालिफाई करना अनिवार्य है। इसी प्रकार जो कैंडिडेट पीएचडी की उपाधि धारण करते हैं उनके लिए नेट, स्लेट या सेट की रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई है। अगर वो कैंडिडेट इन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई नहीं किए हैं फिर भी वो इस फॉर्म के लिए एप्लीकेबल हैं। दोस्तों, इसमें बताया गया है कि कैंडिडेट को यूजीसी रेगुलेशंस 2009 के अनुसार पीएचडी के लिए अवार्डेड होना चाहिए। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हम अगले क्राइटेरिया की बात करें उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इन वीडियोस को बनाने के लिए हमारी टीम रेगुलर वर्क कर रही है और आप तक हर ऑथेंटिक जानकारी पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। आपके द्वारा किया गया एक सब्सक्रिप्शन हमारे टीम को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। दोस्तों, इसके साथ ही एससी, एसटी, ओबीसी और बैकवर्ड कैटेगरी के पुरुष कैंडिडेट्स के लिए 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज की फीमेल कैंडिडेट्स को भी 5 वर्ष का आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। एससी, एसटी, ओबीसी और बैकवर्ड कैटेगरीज की फीमेल कैंडिडेट्स को 10 वर्ष की आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही विधवा या जिन महिला कैंडिडेट्स को डिवोर्स दिया जा चुका है उनके लिए अधिकतम आयु सीमा नहीं रखी गई है। दोस्तों, अगर अब हम एग्ज़ाम पैटर्न और टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यह वैकेंसी रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू के आधार पर आयोजित की जाएगी। दोस्तों, रिटन एग्ज़ाम में पेपर 1 और पेपर 2 सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं जिसके लिए मैक्सिमम मार्क 75 हैं और टाइम ड्यूरेशन 3 आवर्स रखी गई है। इसी प्रकार रिटन एग्ज़ाम में पेपर 3 जिसमें जीएस और राजस्थान स्पेशल से क्वेश्चन आएंगे, इसके लिए मैक्सिमम मार्क 50 हैं और टाइम ड्यूरेशन
2 आवर्स रखी गई है। दोस्तों, आयोग के द्वारा अभी तक परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में कोई भी सूचना नहीं जारी की गई है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि रिटन एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। अगर आवेदन प्रक्रिया की तिथि की बात करें तो आवेदन प्रक्रिया 21 दिसंबर 2020 से शुरू होगी, जिसके लिए अंतिम आवेदन की तिथि 30 दिसंबर 2020 है। जो भी कैंडिडेट्स इन वैकेंसीज़ के लिए फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं वो आयोग के द्वारा बताई गई इन वेबसाइट्स पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं यह फॉर्म एक बार बंद किया जा चुका है। जो कैंडिडेट पहले अप्लाई कर चुके हैं उन्हें दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। उनका फॉर्म स्वतः ही एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। उम्मीद है आपको जानकारी स्पष्ट हो गई होगी। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप कनेक्टेड।